नमस्कार दर्शकों, हमारी यह रिपोर्ट न सिर्फ इस पूरे मामले को उजागर करेगी बल्कि आए दिन हो रही इन नरसंहार के पीछे की सारी परतें खोलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस पूरे वीडियो रिपोर्ट को समझें और अंत तक बने रहें। आइए विषय पर आते हैं और अपनी पूरी विवेचना शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज भारत की जनता मोदी सरकार और उसके समर्थकों से पूछना चाहती है कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के वजह से क्यों बार बार रेल हादसों में हजारों नागरिक हमारे भाई बहन बच्चे मारे जाते हैं। क्यों मोदी सरकार कई लाख करोड़ लगाकर बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जैसी छोटी दूरी पर लगाना चाहती है, पर मात्र 11,000 करोड़ जो कि कुछ भी नहीं होता सरकारी बजट में लगाकर पूरे देश में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं लगवाना चाहती पूरे देश की पटरियों पर, जिससे रेल हादसे होना और लोगों की जान जाना बिल्कुल हो रुक सकती है। क्यों नहीं अश्वनी वैष्णव जैसे रेल मंत्री को मंत्रालय से उठाकर सरकार बाहर फेंकती है, जिसकी खराब कार्यकाल की वजह कई बार नॉन स्टॉप कई हजारों लोगों की मौत हो गई, कई बार रेल दुर्घटनाओं में। क्यों मोदी योगी सरकार अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए झूठ कहकर करोड़ों लोगों को प्रचार माध्यम से कुंभ में बुलाते हैं और कहते हैं कि सरकार ने करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था बना रखी है, जबकि कुंभ में हुए कुप्रबंधन हादसों की वजह कई सौ लोगों की मौत हो जाती है और मोदी योगी सरकार के झूठे दावों का पर्दाफाश हो जाता है। क्यों मोदी समर्थक नंगी आंखों से हो रही मौतें, कुप्रबंधन, गलत नीतियों को होते देख भी मोदी सरकार के फैलाए झूठे राजनीतिक धर्म व्याख्या को धर्म समझ अंधे हो बैठे हैं। क्या मोदी समर्थक देश के नागरिक नहीं? क्या उन्हें देश में मोदी शाह सरकार के वजह होते हुए कुपरिणाम दिखाई नहीं देते? क्या मोदी समर्थकों को मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, सब उनके सेवक मात्र होते हैं और जनता अपने पैसे से इन मंत्रियों और सरकार को चलाती है, ना कि वो यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सरकारी अधिकारी अपने पैसे से देश या जनता को चलाता है। तो कैसे मोदी समर्थक जो कि देश के नागरिक और मालिक है वो अपने ही लगाए हुए नौकरों को अपना मालिक समझ बैठे हैं और भगवान के समान पूजने लगे हैं? जवाब तो मोदी सरकार और उसके समर्थकों को देना होगा। देखिए, निर्दोष लोगों की मृत्यु बहुत दुख की बात होती है। कुंभ मेले के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने एक बार फिर मोदी सरकार के बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन को उजागर किया है। साथ ही नागरिकों और इस देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने और हमारे चुने हुए नेताओं से जवाबदेही की मांग करने का समय आ गया है। कुंभ मेला एक हिंदू त्योहार है जो देश भर से करोड़ों भक्तों को आकर्षित करता है। हालांकि कुंभ मेले के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद घटनाओं ने इस शुभ अवसर पर एक दाग छोड़ दिया है और जिन लोगों के घरों के लोग मरे हैं उन्हें तो मोदी सरकार में हुई इन कुंभ मेले में हुई त्रासदियां सदा रुलाते रहेगी। रिपोर्टों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के उचित उपायों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण भगदड़ हुई। स्टेशन पर भीड़भाड़ थी, जिससे उन भक्तों के बीच अफरा तफरी और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई जो अपनी ट्रेनों में सवार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्थिति के कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। वास्तव में ये बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों को संभालने के मामले में मोदी सरकार के समग्र कुप्रबंधन को दर्शाता है। सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नियोजन और तैयारी की कमी एक आवर्ती विषय है। कुंभ मेला एक विशाल आयोजन है और इसमें भाग लेने वालों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तथ्य ये है कि कुंभ के दौरान कई बार ऐसी त्रासदी हुई जो पिछले कई दशकों में नहीं हुई।
ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार संभावित जोखिमों का अनुमान लगाने और उन्हें संबोधित करने में विफल रही है। इसके अलावा मोदी सरकार के तहत रेलवे का कुप्रबंधन एक लंबे समय से चली आ रही समस्या रही है। बार बार ट्रेन के विलंबित और रद्द होने से लेकर रेलवे के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिकीकरण की कमी तक, सरकार परिवहन के इस महत्वपूर्ण साधन को प्राथमिकता देने में विफल रही है। ये समझना आवश्यक है कि कुप्रबंधन के परिणाम केवल असुविधाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे जान का नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि हाल ही में हुई भगदड़ में देखा गया, सरकार को ये समझना चाहिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है और उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस त्रासदी के बाद सरकार की प्रतिक्रिया कम से कम कहने के लिए निराशाजनक रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारी लेने और उपाय शुरू करने के बजाय दोषारोपण का खेल शुरू हो गया है। ये सरकार की जवाबदेही की कमी और अपने नागरिकों के प्रति चिंता की कमी का स्पष्ट संकेत है। निष्कर्ष रूप में, मोदी सरकार का कुप्रबंधन कुंभ मेले के दौरान नई दिल्ली रेलवे भगदड़ का मूल कारण है। अब समय आ गया है कि हम, नागरिकों के रूप में, जवाबदेही की मांग करें और मांग करें कि सरकार भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लोगों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी तरह के कुप्रबंधन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि सरकार आगे आए और अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन हमारी दृष्टि के अनुसार मोदी सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंधन को भारत के गरीब या अमीर कोई भी नागरिक हो अब बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए चुनावी धांधली कर मोदी सरकार भारत में अपने पैर भले ही फैलती रहे, लेकिन जनता का भरोसा अब इस सरकार से बिल्कुल उठ गया है। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।